नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और इस बुलेटिन में ढेर सारी खबरें आपके लिए, ताज़ा अपडेट्स हैं कुछ और कुछ काम की बातें भी। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्लू टिक के लिए हर महीने अब भरने होंगे $8। ट्विटर के लिए एलन मस्क का ऐलान। रेवेन्यू शेयर करने पर भी फैसला जल्द। नए बिजनेस प्लान पर मस्क कर रहे हैं काम। बाजार में तेजी के चौके पर ब्रेक। रियल्टी, ऑटो, आईटी शेयरों में बिकवाली। मिड और स्मॉल कैप में रहा दबाव। सेंसेक्स 215 तो निफ्टी 63 अंक गिरकर बंद। महंगाई पर अर्जुन की नजर लगाए हुए है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। इसी महीने रिटेल के लिए भी डिजिटल रुपए की होगी शुरुआत। दिल्ली की बिगड़ी हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पर। स्कूल बंद करने पर सरकार कर रही है विचार। कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील। मोरबी में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इधर पुल की मेंटेनेंस करने वाली ओरेवा ग्रुप का पुल खोलने पर लेटर हुआ वायरल। पूरे गुजरात में आज राजकीय शोक। शुरुआत करेंगे आपके काम की खबर से। ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको पैसे चुकाने होंगे। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलॉन मस्क ने $8 प्रति महीने वेरिफिकेशन फीस लगाने का फैसला किया है। हालांकि भारत में फीस थोड़ी कम हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला। देखिए, एलॉन मस्क पहले या उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन $20 की खबरें आ रही थी। फिर कुछ संवाद हुए ट्विटर पर, तो एलॉन मस्क ने कहा चलिए $8 रखते हैं। $8 की फीस वो लगाने की बात कह रहे हैं। इंडिया के लिए अब कुछ खबरें हैं कि शायद वहां से थोड़ा कम होगा। क्या होने जा रहा है यहां पे? देखिए, एलन मस्क ने हाल में ही ट्विटर का अधिग्रहण किया है और अब उसको रिवैम्प जो करने की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क के मुताबिक विज्ञापन से ट्विटर का काम जो नहीं चलेगा और इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जो लेकर के आना पड़ेगा। तो उन्होंने $8 प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन की घोषणा जो है वो की है। जिन भी लोगों को अपने अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, उनको ब्लू टिक चाहिए, तो उनको $8 प्रति महीना जो चुकाने पड़ेंगे। एलन मस्क के मुताबिक इससे लोगों को स्पैम से मुक्ति मिलेगी, इससे उनको ट्रोल से मुक्ति जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ जो भी अकाउंट वेरीफाई होंगे उनको सर्च के अंदर प्रेफरेंस मिलेगी, मेंशन के अंदर प्रेफरेंस जो है वो मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छा मॉडल जो है साबित हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अलग अलग देशों में उनकी आय के मुताबिक ये है सब्सक्रिप्शन फीस जो होगी। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ये फीस जो है 200 से लेकर के ₹250 प्रति महीना जो है हो सकती है। तो अगर आपको वेरिफिकेशन का वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, आपको ब्लू टिक चाहिए, तो आपको जल्दी ये फीस जो है चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जल्दी ये रोल ओवर करने की शुरुआत जो है ट्विटर जो है इसको कर देगा। खासतौर पर अगर 90 दिनों के अंदर आपने इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं लिया, तो आपका एग्जिस्टिंग वेरीफाइड अगर अकाउंट है तो उसका भी ब्लू टिक जो है हट जाएगा। तो इसकी शुरुआत अब एलन मस्क ने जो है वो कर दिया और जल्दी भारत में इसको रोल आउट जो है वो कर देंगे। बहुत शुक्रिया। तो चलिए तैयार रहिए। ब्लू टिक अगर होल्ड करना है तो पैसे देने होंगे आपको। एलॉन मस्क का फ्री में नहीं देंगे आपको ट्विटर का ब्लू टिक। चलिए अब बात करेंगे मोरबी हादसे की। गुजरात के मोरबी हादसे के चौथे दिन भी आज रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। अभी तक लापता 2 लोगों के बारे में पता चल नहीं पाया है इसकी और इसी वजह से एजेंसियां अभी भी लगी हुई है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सीधे मोरबी से। थैंक्स हमसे बात करने के लिए सर। आप कितने दिन से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि 4 दिन से आप शुरुआत से ही आए थे या बीच में ज्वाइन किया है आपने? नहीं, शुरुआत से ही है। हम लोग रात में आए थे, उसी दिन से हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी उस दिन से हम डाई किया और शुरू में डेड बॉडी मिला भी हम लोगों को। अभी उसमें चल रहा है, ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी जितना भी होगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप डाइवर्स को, यानी कि आप लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि नदी की जो स्थिति है उसे देखते हुए आपके चैलेंजेस क्या हैं सबसे ज़्यादा? यहाँ पर तो नीचे थोड़ा सा पथरीला टाइप का ज़मीन है। उसमें क्या है कि जो ड्रेनेज का वाटर इसमें छोड़ा गया है तो उसमें काई जम गया है, तो नीचे जाने से थोड़ा पता नहीं चलता है। ऊपर में विजुअलिटी बहुत कम है, वाटर विजुअलिटी। इससे हम लोगों को ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को ऐसे हाथ और पैर घुमाना पड़ता है नीचे से और सर्च करना पड़ता है, ताकि कहीं लग जाए तो पता चल जाए कि यहाँ डेड बॉडी है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा ये भी है, फौना भी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो रही है, वीड वगैरह की वजह से? फीड वो तो अब जो क्या बोलते हैं उसको, पान
कुंभी है वो उसको हटा दिया, और नहीं तो कल तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो ऊपर जाते समय वो लटक रही थी वो पूरे। और वही है कि ये ब्रिज टूटा है, उसका कुछ सामान है नीचे, तो वो भी लगता है, तो संभाल के करना पड़ता है। कई जगह ज़्यादा खड्डे है, कई जगह पे मतलब प्लेन है, तो नीचे सरफेस में जाने के बाद पता चलता है कि कैसे है क्या है। चैलेंजेस है थोड़े, लेकिन कर लेते हैं। अच्छा, जो पिछले 4 दिन से आप कंडक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है, पानी वानी पीने का, खाने का, सोने का? हाँ, बीच बीच में रिप्लेसमेंट हम लोग कर लेते हैं अपने लेवल को, और काम लगातार चालू है सर्च एंड रेस्क्यू का। अभी देखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए जितने भी हैं, जितने अभी कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि अभी कितने और हो सकते हैं, तो अभी देख चल रहा है काम। इधर मोरबी पुल के रखरखाव पर बड़ी लापरवाही की बातें सामने आ रही है। रिनोवेशन करने वाली ओरेवा कंपनी का एक लेटर वायरल हो चुका है। इसमें कंपनी ने लिखा था कि ओरेवा कंपनी को ब्रिज का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो पुल की पूरी मरम्मत नहीं हो पाएगी। वहीं लेटर में ये भी साफ लिखा है कि वो सिर्फ अस्थायी रिपेयर कर रही है इस ब्रिज को। और डिटेल के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता केतन जोशी से। केतन, बहुत सारी बातें यहाँ सामने आ रही है, मसलन जैसे यही बात कि वो परमानेंट मेंटेनेंस नहीं करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि केबल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट थे उनको रिपेयर नहीं किया गया, उनको बदला नहीं गया, वही पुराने केबल्स यूज किए गए। इनफैक्ट उल्टा ये हुआ कि नीचे जो फ्लोरिंग वुडन थी उसको बदल के एल्यूमिनियम फ्लोरिंग कर दिया, जिससे वजन बढ़ गया। फिर एंकर जो होल्ड्स थे उनको रिपेयर नहीं किया गया, और यही सारी बातें जो है वो हादसे का कारण बनी है। देखिए, ये जो ओरेवा कंपनी का लेटर 2 साल पहले कलेक्टर को लिखा था और वो वायरल हुआ है, उसमें कुछ तथ्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो कल रिमांड की मांग की थी उस रिमांड में भी यही पॉइंट दोहराया गया है। जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो पहला कि ये जो एल्यूमिनियम फ्लोरिंग किया गया था कंपनी की ओर से, जो लकड़े का फ्लोरिंग था उसको हटाकर, यानी कि ब्रिज का वजन है वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि जो एंकर पिन होती है, ब्रिज को दोनों ओर से सपोर्ट मिले, वो एंकर पिन को नहीं बदला गया, यानी कि जो पहले से था दुरुस्त उसको वैसा के वैसा ही रखा गया। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जो केबल बदलने चाहिए, जिस पर पूरा सस्पेंशन ब्रिज खड़ा है, उस केबल को भी नहीं बदला गया। और चौथा पॉइंट कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इसका काम किया है उनको कोई इस चीज़ का अनुभव ही नहीं था। यानी कि जो वायरल लेटर हुआ है उसकी मुताबिक ही पुलिस ने रिमांड के जो पॉइंट रखे थे वो इसी प्रकार के थे, और हादसा भी इसी कारण हुआ। अब आगे देखना ये होगा कि जब FSL की रिपोर्ट आती है, साथ ही साथ SIT की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या मेल खाता है ये देखने लायक होगा। लेकिन अभी तो कोताही बरती है, और जो पॉइंट पुलिस ने रिमांड में रखे हैं उसी पॉइंट के आधार पर, यानी कि जो कंपनी ने कहा था कि हम स्थायी रूप से इसको मेंटेन नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ, और परिणाम हम सब जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो ढेर सारी बातें निकल कर आ रही हैं। पूरी बात केतन ने बताई किस किस तरह की लापरवाही यहाँ पर हुई, और दुर्घटना जो टाली जा सकती थी, जिससे बचा जा सकता था, वो घटी। इधर मोरबी पुल दुर्घटना से पूरा देश गहरे सदमे में है। आज गुजरात में मोरबी हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए राजकीय शोक भी मनाया जा रहा है। जगह जगह पर प्रार्थना सभाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आज अहमदाबाद की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर शोर से जारी हो गया है। आज बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर अलग अलग रैलियां करने पहुंचे। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने कहा कि 75 साल में किसी ने हिमाचल की चिंता नहीं की, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के साथ खड़े हैं। वही हमीरपुर में एक सभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना जरूरी होता है। बीजेपी काम का हिसाब दे सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब नहीं दे सकती। आपके सामने 2 विकल्प पड़े हैं। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जिसका एकमात्र काम है भारत को दुनिया में सबसे प्रथम बनाना, हिमाचल को देश में सबसे प्रथम बनाना।
चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। जान लगातार 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। आज बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली दिखी। सेंसेक्स 215 तो पॉइंट्स गिरकर 60,906 पर, तो निफ्टी 63 पॉइंट गिरकर 18,083 पर बंद हुआ। आज रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयरों में बिकवाली दिखी और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। महंगाई पर आरबीआई की नजर पूरी तरह से टिकी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि आरबीआई की नजर महंगाई पर उसी तरह से टिकी हुई है जिस तरह से अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरबीआई सरकार को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजेगी कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। We are in a situation where, the inflation has remained above 6% for 3 consecutive quarters, and under the accountability norms which are provided in the Reserve Bank of India Act, we are expected to send a report to the government explaining as to why it happened, what measures we propose to take, and by which time we expect inflation to come within the target range of 2 to 6% and closer to 4%. अब आपके लिए टैक्स फाइल करना आसान होगा। जी हां, वित्त मंत्रालय ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया। अब 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म अभी भरे जाते हैं, मगर अब सीबीडीटी के अनुसार आईटीआर 1 से आईटीआर 6 तक कॉमन फॉर्म होगा, सिर्फ आईटीआर 7 ही अलग होगा। इससे कितनी सहूलियत होगी, जानने के लिए बात करते हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। तो कॉमन आईटीआर फॉर्म से कितना आसान हो जाएगा रिटर्न भरना, और जो आईटी डिपार्टमेंट है अब वो इस पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, अभी जो आईटीआर हैं उनमें दिक्कत ये है कि वो या तो इनकम प्रोफाइल के हिसाब से आपको चूज करना होता है। उदाहरण के तौर पर आईटीआर 1 है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसीलिए 2 आता है जिनका कैपिटल गेन है, 3 है जिनका बिजनेस है। तो आपको इनकम प्रोफाइल के हिसाब से चूज करना होता है। या दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आपका स्टेटस क्या है, मतलब आप एक इंडिविजुअल है, या आप एक कंपनी है, या आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एलएलपी है, इंस्टीट्यूशन है, क्या है। तो इस सब असुविधा होती थी टैक्स पेयर्स को, गलत फॉर्म चूज हो जाते थे, टैक्स पेयर को समझ नहीं आता था कि हम पे क्या अप्लाई करता है, क्योंकि एक एडिशनल इनकम होने से फॉर्म चेंज हो जाना था। इस सब दिक्कतों को समाधान निकालने के लिए यह नया फॉर्म निकाला गया है, जिसमें आप लॉग इन करके आप जब जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस एक फॉर्म में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं विजर्ड। विजर्ड का अर्थ है कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप यस या नो में देंगे। जैसे जैसे आप यस करते जाएंगे वो यूटिलिटी आपके लिए खुलती जाएगी। अगर आप नो करेंगे, आपको वो स्केड्यूल या यूटिलिटी जो आपको अननेसेसरीली दिखाई देती थी, पन्ने के पन्ने दिखाई देते थे, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। यानी कि मैं अगर संक्षेप में कहूं तो आपके लिए वही फॉर्म कस्टमाइज हो जाएगा आपके इनकम प्रोफाइल और आपके स्टेटस के हिसाब से। जी, तो शरद जी, आईटीआर 1, 4 और 7 इनको जारी रखने का फैसला लिया गया, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, आईटीआर 1 था सरल, वो उन लोगों के लिए था जिनकी खाली सैलरी की इनकम है 50 लाख से कम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, और एक हाउस प्रॉपर्टी से उनको ब्याज आता है, रेंट आता है, तो उन लोगों के लिए आईटीआर 1 था। अब आईटीआर 4 उन लोगों के लिए था जिनकी सुगम यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्स से इनकम है, उसको सुगम नाम दिया गया था। तो क्योंकि ये फॉर्म बहुत सिंपल थे, इनको हटाया नहीं गया है। टैक्स इन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के पास ये विकल्प रहेगा कि वो चाहे तो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 का प्रयोग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनको आसान लगता है, वाकई में आसान है भी, या वो नई यूटिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं। आईटीआर 7 जो है वो ज्यादातर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों के लिए अप्लाई होता है। उसको इस सिंगल यूटिलिटी में नहीं डाला गया है, क्योंकि उसको यहां पर इंटीग्रेट करना बहुत कठिन था, क्योंकि वो इनकम प्रोफाइल और उसका फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है। इसलिए आईटीआर 7 को बरकरार रखा गया है और आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को एक विकल्प की तरह रखा गया कि आप चाहें तो वो चूज कर लें, चाहें तो नई यूटिलिटी के अंतर्गत आके यूनिफाइड फॉर्म को भर दें। जी शरद जी, इसके अलावा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, वो क्या है? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ये सारा का सारा सिस्टम आधारित है, इवॉल्व करता रहता है। तो 2 तरीके से फायदा होगा इसका। एक फायदा होगा कि थर्ड पार्टी रिकंसिलिएशन की सुविधा दी गई है। उसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यदि कोई 2 व्यक्ति, मान लीजिए एक ने प्रॉपर्टी बेची, एक ने खरीदी, एक दिखा रहा है दूसरा नहीं दिखा रहा है, तो एक से दूसरे से वो लिंक्ड रहेगा
मतलब एक व्यक्ति ने यदि वो ट्रांजैक्शन दिखाया है तो दूसरे में वो अपने आप रिकंसाइल होकर दिखने लग जाएगा। और टैक्स पेयर्स को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि उनको वो डिटेल, वो इंफॉर्मेशन भरनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही वहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो जहां एक तरफ ये टैक्स इवेजन को रोकने में मदद करेगा, वहीं दूसरी तरफ टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सारी जानकारी सेल्फ फिल्ड जो अभी भी है, पर अब ये थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ये सेल्फ फिल्ड दिखाई देने लग जाएगी। जी शरद जी, बहुत शुक्रिया ये बातें हमें समझाने के लिए। तो अब अलग अलग ITR फॉर्म की जगह एक ITR कॉमन फॉर्म आएगा, जिससे तमाम जो टैक्स पेयर्स है रिटर्न भरने में उन्हें आसानी होगी। बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण और बढ़ता है तो स्कूलों को बंद किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम दोबारा शुरू करने की बात भी कही है। दिल्ली में मास्क की वापसी हो गई है, मगर मास्क लगाने की वजह कोरोना नहीं, पॉल्यूशन है। दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल ने बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कमरों में प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी लगाए गए हैं। कुछ और स्कूलों ने फिलहाल बाहर खेल कूद पर रोक लगा दी है। Even though we are taking every precaution, still we see the air pollution rising and the air quality coming down. When the air pollution reaches a very low level, then we advise our children to take precaution, like wearing a mask, wearing full sleeves, and even protecting themselves in any other way. And we advise them to wash their hands and face as often as possible. We have enough provisions for that. हालांकि कुछ बच्चे और अभिभावक छुट्टी की मांग कर रहे हैं, मगर बोर्ड एग्जाम करीब होने की वजह से इस पर एक राय नहीं बन पाई है। इस अनिश्चितता से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। स्कूल में चारों तरफ फ्यूमिगेशन हो चुकी है। सुबह मॉर्निंग असेंबलीज जो होती है वो कैंसिल करके अब इंटरकॉम पे असेंबलीज होती है हमारी। एंड देन स्कूल का एक इको क्लब भी है जो रेगुलरली प्लांटेशन ड्राइव्स पे जाता रहता है। देन मास्क कंपलसरी हो चुके हैं, सैनिटाइजर भी कंपलसरी हो चुका है। इको क्लब में बेसिकली ये प्लांटेशन ड्राइव्स में काफ़ी जगह जाते हैं दिल्ली में। ये प्लांटर्स भी कभी कभी देते हैं, अगर जैसे किसी गेस्ट को देना है तो उस प्लांटेशन ड्राइव से जो हम लोग को प्लांट्स मिलते हैं। दिल्ली में स्कूल को बंद करने को लेकर राजनीति भी चल रही है। बीजेपी ने तत्काल स्कूल बंद करने की मांग की है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पास जाता है तो स्कूल बंद करने के आदेश दिए जाएंगे। 450 से पार जब AQI जाता है, यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में जाएगा, तो फिर एयर 3 दिन पहले, जिस 3 दिन पहले अनुमान लगते ही उसमें ऑलरेडी पहले से ग्रैफ सिस्टम में जो है वो 4th फेज के सारी कैटेगरी तैयार की गई हैं। तो अगर उस दिशा में जाएगा तो उसके बाद वो कार्रवाई ऑलरेडी कर दी जाएगी। रैप का जो फेज 4 जब लागू होगा तो उसमें कई तरह के बैन है, स्कूल का है, ट्रकों की एंट्री का है, तो कई तरह की उसमें जो है फेज 4 में जो है वो ऑलरेडी जो है COQM ने अनाउंस किया हुआ है। दिल्ली सरकार एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने लोगों से घर से काम करने की अपील की है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और स्कूल इसको लेकर सतर्क हो चुके हैं। कुछ स्कूलों ने मास्क को मैंडेटरी कर दिया है और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रदूषण का लेवल अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार स्कूलों को बंद करने का फैसला भी कर सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो प्रदूषण को कंट्रोल करना एक बड़ा काम है, लेकिन प्रदूषण में खुद को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसे करें प्रदूषण में अपने सेहत की सुरक्षा जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर दिल्ली में पॉल्यूशन हेल्थ की टेंशन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के कालकाजी इलाके में तैयार 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी भी सौंपी। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना के तहत 3 स्लम बस्तियों का पुनर्वास किया जा रहा है। पहले चरण में 3024 फ्लैट 345 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किए गए। ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए
एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। आज किंग खान यानी शाहरुख खान का बर्थडे है। मुंबई में अपने बंगले मन्नत पर वो आज फैंस के सामने भी आए। तो चलते चलते छोड़ जाते हैं शाहरुख खान की जन्मदिन की इन तस्वीरों के साथ।